हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू दिस चैनल। एंड जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, आज हम जो बात करने वाले हैं, इनफैक्ट हमारा जो प्रीवियस जो वीडियोस हैं वो हमारी चल रही है न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स के ऊपर, जहाँ पे हमने पहला वीडियो में बात करी थी न्यूट्रिशन एंड प्लांट के बारे में। ये मैं आपको बता दूं कि ये क्लास 7th का है और ये चैप्टर नंबर 1 है। ओके, सो यहाँ जो हमने बात करी थी सबसे पहले वाले वीडियो में, वो हमने बात करी थी न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स की, जहाँ पे हमने बात करी थी मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड प्लांट। तो हमने फर्स्ट अपने पार्ट में ये वाली चीज़ डिस्कस करी थी। फिर हमने सेकंड पार्ट में डिस्कस करा था फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेसेस इन प्लांट, यानी कि फूड जो है कैसे बनता है प्लांट्स में विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ओके, सो ये दोनों टॉपिक के ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ये सारा का सारा मैं आपको थोड़ा सा रिवाइंड कर रही हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ चुकी हैं। और आज का जो वीडियो जो हमारे होने वाला है वो हम बात करेंगे अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में। यानी कि प्लांट्स जो हैं वो तो न्यूट्रिशन जो है वो विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस लेते हैं, बट जो हमारे व्हाट आर दी अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि प्लांट में तो एक है ही, बट उसके अलावा और अदर मोड्स क्या है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सो चलो, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, there are some plants which do not have chlorophyll. They cannot synthesize their food. How do they survive and from where do they derive nutrition? Okay, अब अभी तक हमने देखा था कि हमारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्लोरोफिल जो है वो बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता था। ओके, बट कुछ ऐसे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। तो वहाँ पे वो लोग फिर कैसे फोटोसिंथेसिस तो होता नहीं वहाँ पे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो वो लोग अपना फूड कैसे सिंथेसाइज करते हैं, यानी कि वो लोग अपना फूड कैसे बनाते हैं, इनफैक्ट नॉट वो प्लांट्स कैसे अपना फूड जो है वो बनाते हैं। सो लाइक ह्यूमन एंड एनिमल, सच प्लांट डिपेंड ऑन फूड प्रोड्यूस बाय अदर प्लांट्स। ओके, तो जैसे हम लोग जो है, हम वी आर नॉट दी ऑटोट्रॉफ, वी आर दी हेटरोट्रॉफ्स। बिकॉज ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, हेटरोट्रॉफ्स आर दोज थिंग्स विच डिपेंड्स ऑन अदर्स फॉर देयर फूड। ओके, ये दोनों की दोनों चीज़ें जो है मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर लीजिए, जैसे इससे पहले वाली वीडियोज़ ही हैं जहाँ पे हमने सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं। ओके, सो वो प्लांट भी जो हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, वो भी ह्यूमन बीइंग की तरह ही अपना खाना जो है वो दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, और उन प्लांट्स को जो हैं दे यूज़ ही हेटरोट्रॉफिक मोड, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हेटरोट्रॉफिक मोड यूज़ करते हैं वो न्यूट्रिशन का। ठीक है, लुक एट द फिगर 1.5। ठीक है, दिस इज़ योर 1.5 फिगर। ओके, मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, दिस इज़ 1.5 फिगर। डू यू सी येलो tabular structure twinning around the stem and branches of a tree? This is plant called cascata. ठीक है, इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट। ठीक है, ये आपका ये जो प्लांट है ना, इसमें आपका क्लोरोफिल नहीं होता, तो इसीलिए ये जो है आपका जो है वो रेडीमेड फूड लेता है दूसरे प्लांट्स की हेल्प से। ओके, ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग, यानी कि ये कहाँ से लेगा, जिस पेड़ पे ये क्लाइंब हो रहा है, चढ़ रहा है। ठीक है, यानी कि जैसे कहीं आपने देखा होगा ना कि कुछ चीज़ें एक दूसरे से सटे हुए रहते हैं, तो वो उनसे उनकी हेल्प से जो है ये अपना खाना, फूड और न्यूट्रिशन लेते हैं, उनसे उनके पास तो मिलेगा डेफिनेटली, फिर वहाँ से ये खुद ले लेते हैं। सो द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड अ होस्ट। ठीक है, जिस प्लांट पे ये चढ़ते हैं, यानी कि जिस प्लांट पे इनका लीव्स, प्लांट जो भी है वो चीज़ें इनकी फॉल होती हैं, वो सारे उनको हम बोलते हैं होस्ट। Since it deprives the host of valuable nutrients, it is called a parasite. ठीक है, क्योंकि और इसको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट बोलते हैं। ठीक है, और इनको वैल्यूबल न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वहाँ से। सो आर वी नीड द अदर एनिमल ऑल्सो पैरास आर वी एंड द अदर एनिमल्स ऑल्सो पैरासाइट फॉर द प्लांट्स? यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विथ योर टीचर। ओके, यहाँ पे जो है ना कुछ एक्सरसाइज और मैं आपको बता दूँ कि कुछ चीज़ें आपको एक्टिविटीज़ दी हुई रहती हैं। ठीक, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, बट आप इन सारी एक्टिविटीज़ को अपने आप करने की कोशिश करिए। सो आपको जो है वो मज़ा भी आएगा और बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में भी आएंगी। एक होता है हम जब थेरेटिकली चीज़ें पढ़ते हैं, एक होता है जब हम प्रैक्टिकली चीज़ें करते हैं, तो हमें जो हम प्रैक्टिकली चीज़ें करते हैं वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। ओके, सो इसीलिए ये बीच में इंटरेस्टिंग बनाने के लिए चैप्टर को एक्टिविटीज़ दी रहती है। सो आई विल सजेस्ट यू कि आप प्लीज़ इनको जो है वो करिए। ओके, नाउ हैव यू सीन और हर्ड अ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल? क्या आपने कोई ऐसे प्लांट्स के बारे में सुना हुआ जो एनिमल्स को भी खाता है? ठीक है, ऐसे तो
देयर आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम। ओके, कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो इंसेक्ट भी खाते हैं। आपने अभी तक ऐसे प्लांट सुने होंगे, भाई प्लांट तो हमेशा ये वेजिटेरियन होते हैं, वो तो सिर्फ ये सब चीज़ें ही खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन। बट कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि एनिमल्स, नॉट एनिमल्स नहीं कहेंगे, इंसेक्ट को खाते हैं वो, और उनको डाइजेस्ट भी करते हैं। इजंट नॉट अमेजिंग? सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और सम अदर कलर। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो ग्रीन कलर के होंगे और कुछ प्लांट किसी और कलर के भी होंगे, ज़रूरी तो नहीं कि सारे के सारे प्लांट ग्रीन कलर के होंगे। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6। ओके, द पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर इज देखो दिस प्लांट, दिस इज योर फिगर 1.6। ओके, सो यहाँ पे क्या है, ये पिक्चर प्लांट शोइंग लिड एंड पिक्चर। ओके, ये जो होता है ना, इसमें क्या होता है, आपका इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना रहता है, लिड देखिए बनी हुई है, ठीक है। ये क्या करता है, इसके अंदर इंसेक्ट कोई भी अगर आएगा ना इसके ऊपर, तो उसको ट्रैप कर लेता है अपने अंदर और फिर उसके अंदर से खा जाता है, ठीक है। स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ, द एपिक्स ऑफ द लीफ फ्रॉम अ लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर, ठीक है। इनसाइड द पिक्चर देर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, ठीक है। पिक्चर के अंदर कुछ हेयर्स होते हैं जो कि नीचे की तरफ को जिनका फेस रहता है इनसाइड। ओके, एंड व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर, जैसे पिक्चर के अंदर कोई भी इंसेक्ट आएगा, ओके, लिड जो है, देखो ये इसका लीव जो है ये लिड होता है इसका, यहाँ पे लिड जो लिखा हुआ है इससे बंद हो जाता है, ठीक है। सो व्हेन एन insect lands in the picture, the lid close and the trapped insect gets एंटेंगल्ड इनटू दी हेयर। ओके, तो क्या होगा, जैसे ही कोई इसके अंदर घुसेगा इंसेक्ट, एकदम से बंद हो जाता है और अपना अंदर डाइजेस्ट कर लेता है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूस सिक्रेटेड इन द पिक्चर। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। ओके, जैसे हमने हर्बीवोरस पढ़ा, कार्निवोरस पढ़ा, ठीक है। सो इस तरह के प्लांट जो कि इंसेक्ट को खाते हैं, ये सब इंसेक्ट को ही खा रहे हैं ना, तो इनको, इस तरह के प्लांट्स को हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। ओके, जैसे हर्बीवोरस जो सिर्फ घास खाते हैं, ठीक है। इस तरह ओमनीवोरस जो दोनों चीज़ें खाते हैं, वेज और नॉन वेज जो दोनों होते हैं, ठीक है। कार्निवोरस जो सिर्फ मीट मच्छी ये सब चीज़ें खाते हैं। ओके, सो इंसेक्टिवोरस इज लाइक जो इंसेक्ट को खाते हैं, एंड सिंस दिस प्लांट इज ईटिंग इंसेक्ट, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ इंसेक्टिवोरस प्लांट। ओके, is it possible that such plant do not get all the requirement nutrient from the soil in which they grow? So क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं हमें सॉइल से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, इसके इज दिस पॉसिबल कि इस प्लांट को भी सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते होंगे जो कि सॉइल से मिलने चाहिए विच दे ग्रो? Okay, so this possible, this question is asking from you and you have to tell me in the comment section box. Okay, so what do you understand, आप क्या समझ रहे हैं? Okay, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो आज के जो इस वीडियो में आज हमने जो पढ़ा वो हमने पढ़ा अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड प्लांट। मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगी। इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेफ्रोफाइट्स जो है, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, सो आज हमने जो है न्यूट्रिशंस और ये हमने प्लांट्स का पढ़ा, व्हाट इज़ हेटेरोट्रॉफिक मोड क्या होता है, और उसके बाद कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो कि इंसेक्ट ईटिंग प्लांट होते हैं जिन्हें हम इंसेक्टिवोरस बोलते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। बहुत छोटा टॉपिक था, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड के साथ में, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।